करने वाला हूँ 11 ऐसे सरकारी कार्ड जो आपको बहुत ही उपयोगी होंगे, जिसमें 5 नंबर का कार्ड तो किसी भगवान के वरदान से कम नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो अवश्य शेयर करें। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं ये कार्ड्स। 1 ई-निर्माण कार्ड। गुजरात में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को जारी किए जाने वाले पहचान पत्र को ई-निर्माण कार्ड कहा जाता है, जो पहले एक लाल किताब थी। वर्तमान में निर्माण श्रमिकों की पहचान के लिए ई कंस्ट्रक्शन कार्ड की शुरुआत की गई है, जिसकी मदद से श्रमिक सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता और योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो ई-श्रम कार्ड देश भर में असंगठित श्रमिकों के समग्र विकास के लिए बनाया गया है। दरअसल ई-लेबर पोर्टल एक तरह का राष्ट्रीय डाटाबेस पोर्टल है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकार में असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है। सरकार ने ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से सभी श्रमिकों को रु. 2 लाख का दुर्घटना बीमा। अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपए और विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 3 आधार कार्ड। आधार कार्ड होने के कई फायदे हैं। आधार कार्ड में एक यूनिक नंबर होता है। इस वजह से हमारे बायोमेट्रिक्स के आधार पर नकली आधार कार्ड बनाना बहुत मुश्किल है। यह आपको कई प्रकार की सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में मदद करता है। 4 पैन कार्ड। पैन कार्ड आपको इनकम टैक्स में होने वाली हर तरह की परेशानी से बचाता है। लोन या कर्ज लेने के लिए ये कंपलसरी है। 5 आयुष्मान कार्ड। एक तरफ जहां भारत वैश्विक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं हमारे देश में एक तबका ऐसा भी है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जो जीवन यापन करने भर का धन तो कमा लेते हैं, मगर जब इलाज की बात आती है तो महंगे अस्पतालों में उपचार मिल पाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का ही एकमात्र सहारा होता है। ऐसे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम आयुष्मान भारत योजना है। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत बनने वाला आयुष्मान कार्ड आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के परिवार को सालाना 10 लाख रुपए तक का मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता है। 6 आभा कार्ड। दुनिया के डिजिटल होने के साथ भारत की केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को भी डिजिटल बनाने के उपाय कर रही है। इसे प्राप्त करने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा कार्ड या हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। आभा कार्ड में 14 अंकों की संख्या होती है, जो विशिष्ट रूप से आपको भारत के डिजिटल हेल्थ केयर में एक भागीदार के रूप में पहचान देगी। यह नंबर आपके लिए एक भरोसेमंद पहचान स्थापित करेगा, जिसे देश भर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वीकार किया जाएगा। यह सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड को एक खाते से जोड़ने की अनुमति देगा। यही नहीं, हेल्थ कार्ड के फायदे और भी है, जैसे आप अपने सभी रिकॉर्ड को अपने मोबाइल पर डिजिटल रूप से संकलित और संग्रहित कर सकते हैं। हेल्थ आईडी कार्ड के फायदे इस प्रकार हैं। आभा हेल्थ आईडी को अन्य स्वास्थ्य सेवाओं जैसे अस्पतालों, क्लिनिकों और फार्मेसियों के साथ एकीकृत किया है। यह उन व्यक्तियों के लिए कई लाभ प्रदान करता है जो आसानी से अपने स्वास्थ्य का प्रबंधन करना चाहते हैं। कुछ स्वास्थ्य संबंधित हेल्थ कार्ड के फायदे हैं।
स्वास्थ्य सेवा की पहुंच। एक व्यक्ति स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रजिस्ट्री तक पहुंच सकता है और जानकारी प्राप्त कर सकता है। यहाँ सभी डॉक्टरों के बारे में जानकारी होती है और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री तक भी पहुंच सकता है। इसमें सभी सरकारी और निजी अस्पतालों की सूची होती है। बेहतर रोग प्रबंधन आभा आईडी के साथ पुरानी बीमारियां अपनी दवा अनुसूची को ट्रैक, लैब रिपोर्ट तक पहुंच, अपॉइंटमेंट और चेकअप के लिए रिमाइंडर प्राप्त सकते हैं। अपनी स्थिति का प्रबंधन कर बेहतर रोग प्रबंधन हो सकता है। अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकरण। स्वास्थ्य सेवाओं जैसे अस्पतालों, क्लिनिकों और फार्मेसियों के साथ हेल्थ आईडी को एकीकृत किया जा सकता है। इससे बेहतर स्वास्थ्य देखभाल परिणामों के लिए प्रदाताओं के बीच निर्बाध संचार और समन्वय की अनुमति मिलती है। बेहतर स्वास्थ्य परिणाम लोगों को उनकी स्वास्थ्य जानकारी और चिकित्सा इतिहास तक आसान पहुंच प्रदान करके आभा हेल्थ आईडी स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाता है। पुरानी स्थितियों का सही प्रबंधन करने में भी मदद करता है। शीघ्र आपातकालीन प्रतिक्रिया। आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य आईडी तक पहुंच सकते हैं ताकि वे अपने चिकित्सा इतिहास को जल्दी से समझ सकें और उचित उपचार प्रदान कर सकें। वोटर कार्ड। भारत निर्वाचन आयोग मतदाताओं को समय पर और उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराता है जो सुलभ, सटीक और सुरक्षित निर्वाचन के हकदार हैं। सामान्य मतदाता देश के भीतर रहने वाला 18 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक सामान्य मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकता है। आप मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं यदि आप एक भारतीय नागरिक हैं। आपने निर्वाचक नामावली के संशोधन वर्ष की निर्धारित तारीख अर्थात जनवरी 2001 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। साधारणतया निर्वाचन क्षेत्र के उस भाग बटा मतदान क्षेत्र के निवासी हैं जहां आप पंजीकरण कराना चाहते हैं। एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अयोग्य नहीं है। संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बटा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है या उसे डाक से भेजा जा सकता है या उसे आपके मतदान क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारी को सौंपा जा सकता है। किसी भी मदद के लिए 1950 पर कॉल करें। एक रेशन कार्ड। राशन कार्ड एक दस्तावेज है जिसका उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों को रियायती दरों पर आवश्यक दैनिक वस्तुओं को खरीदने में मदद करने के लिए किया जाता है। यह आपको कई प्रकार की सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में मदद करता है। 9. पासपोर्ट। यह धारक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने में सक्षम बनाता है और पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। 10. NCS नेशनल करियर सर्विस कार्ड। NCS एक वन स्टॉप समाधान है जो भारत के नागरिकों को रोजगार और करियर संबंधी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। 11. वरिष्ठ नागरिक कार्ड। आपको बता दें कि बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्ग काम नहीं कर सकते, इसलिए सरकार ने वरिष्ठ नागरिक कार्ड लागू किया है। यह कार्ड 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाता है। यह कार्ड केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को जारी किया जाता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों को कई सुविधाएं भी प्रदान करती है। दोस्तों, इस जानकारी को आप अपने परिवार को शेयर